इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ कि जेपी को समझने के दो चीज़ों को समझना जरूरी है। एक उनका इंदिरा गांधी और नेहरू से रिश्ता, और दूसरा आरएसएस के साथ उनका रिश्ता। जेपी और अपने आप में जेपी की जो बात होती है, तो जेपी आज़ादी के बाद 1942 में वो एक बड़े नायक के तौर पर उभरे थे, और उसके बाद जब पहला इलेक्शन हुआ था 1952, तो उस वक्त वो समाजवादी पार्टी उन्होंने बनाई थी और एक कांग्रेस के विकल्प के तौर पर अपने आप को देख रहे थे, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हो पाए। 12 सीटें उनको मिली उनकी पार्टी। उसके बाद वो सर्वोदय में चले गए, और इस तरह से चीज़ें उनके ऊपर, सर्वोदय से भी उनका बहुत जल्दी कुछ वर्षों में मोहभंग होने लगा। तो 1966 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, तो उनको ये लगा कि वो उनके मेंटर की तरह हो सकते हैं, और उनके बीच में चिट्ठी पत्री भी होती थी। उसी दौरान जो राइट विंग जो है, जो हिंदू और जनसंघ उस समय, तो और आरएसएस, तो उनको एक गोवध रोकने के लिए कानून को बनाने की मांग को लेकर के उनका एक आंदोलन था, और बहुत से लोग जो है दिल्ली में संसद के नज़दीक पहुंच गए थे, और उस समय संसद का घेराव कर रहे थे। और जेपी ने उस सिलसिले में इंदिरा को पत्र भी लिखा था कि आपको मतलब इन मुद्दों को समझना चाहिए और देखना चाहिए। तो हर डिटेल उसमें है किताब में, लेकिन वो गोली चली और उसके बाद फिर कुछ लोगों की मौत हुई। तो वो एक बार वो दिखता है कि एक राइट विंग जो है वो लगातार एक राजनीति उसकी हमारे देश में आज़ादी के बाद से एक चलती रही, और उसका एक विराट स्वरूप आज हम देखते हैं। वो जो चैलेंजेस थे जो उस समय उठ रहे थे 60 और 70 के दशक में, तो जेपी भी इस चीज़ को समझने के, जेपी पहले तो उनके साथ नहीं थे। आपने 66 का जिक्र किया, मैंने 68 का भी जिक्र किया किताब में। 1968 में सांप्रदायिकता विरोधी एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें जेपी ने बीजेपी और जनसंघ और आरएसएस पर सवाल किए। उनका जो हिंदुत्व का मुद्दा और हिंदू राष्ट्र की जो बात कह रहे थे, तो उसको लेकर के उनका सवाल। तो इस तरह से इसका रहा है। बाद में तो चीज़ें हुई कि जब उन्होंने जेपी ने अपना आंदोलन शुरू किया, तो शुरू में तो उनको एक हिचक थी, फिर जब आंदोलन जैसे जैसे बढ़ता गया तो आरएसएस उनके साथ थी, भारतीय जनसंघ उनके साथ थी, और उसके बाद आखिरी में आते आते जब जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उनका एक मोहभंग भी हुआ। और आखिरी इंटरव्यू में जो सामयिक वार्ता उन्होंने दिया था, उसमें उन्होंने वही बात दोहराई जो उन्होंने सन 68 में दोहराई थी कि जब तक, मतलब एक तो वो ये चाहते थे कि आरएसएस भंग हो जाए और आप अपने आप को डाइल्यूट करें और मुख्य धारा में आ पाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके उलट हम आज देखते हैं कि वो ताकतें आज ज़्यादा मजबूती और ज़्यादा विराट रूप में हमारे सामने हैं।